राजस्थानी भाषा और साहित्य। शांति से अब सभी लोग जो है ध्यान से सुनिए। राजस्थानी भाषा और साहित्य। पहले हमारे सामने आता है कि राजस्थानी भाषा शब्द दिया किसने था। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कहा कि राजस्थानी भाषा है। 1912 में भारत सरकार द्वारा देश में एक लिंग्विस्टिक सर्वे करवाया जाता है, भाषाई सर्वेक्षण। देश में कौन कौन सी भाषा है, कहाँ कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। और ये भाषाई सर्वेक्षण जो है अंग्रेज जॉर्ज डब्ल्यू गियर्सन के नेतृत्व में 1912 में देश में भाषाई सर्वेक्षण हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इस एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है। गियर्सन ने जो है राजस्थानी एरिया के लिए राजस्थानी भाषा शब्द का, राजस्थानी भाषा शब्द किसकी देन है। 1912 से पहले राजस्थानी भाषा नाम से कोई शब्द नहीं। यह शब्द 1912 में आया था, जॉर्ज गियर्सन ने दिया था जब पूरे देश के अंदर सर्वेक्षण हुआ था। इससे पहले क्या नाम था, भाषा तो थी इससे पहले। इससे पहले जो है राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाणी शब्द का प्रयोग हुआ। इससे पहले राजस्थानी भाषा के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था। और ये मरुवाणी शब्द का प्रयोग हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है। उद्योतन सूरी की रचना, उद्योतन सूरी की रचना जो है कुवलयमाला में हमें इस शब्द का प्रयोग पहली बार मिलता है। ये किताब कब कौन से साल की है, कौन सी ईद की, कौन से शताब्दी की है। 9वीं शताब्दी के आसपास, 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास किताब है। उस किताब के अंदर जो है हमें कुवलयमाला के अंदर जो है वो अपने पढ़ा 8वीं से 10वीं शताब्दी तक पथियारों का स्वर्ण युग। और उसी दौरान ये किसके दरबार में था, वत्सराज के दरबार में। इसने पहली बार राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास। राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाणी शब्द का प्रयोग। अब यहाँ दो क्वेश्चन आता है कि इसने जो मरुवाणी शब्द, उद्योतन सूरी ने जो कुवलयमाला लिखा है जिसमें मरुवाणी शब्द मिलता है, उसमें देश की कितनी भाषाओं का वर्णन है। 18। उद्योतन सूरी ने 18 भाषाओं का वर्णन किया जिसमें एक मुख्य भाषा इसने कौन सी बताई, मरुवाणी। इसी तरह से गियर्सन ने जो है राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया। तो गियर्सन ने राजस्थानी भाषा की कितनी बोलियों का वर्णन किया, 5। इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, तो 4 भाषा है जी। वागड़ी भाषा के लिए इसने क्या शब्द का प्रयोग किया था, बिल्ली। वागड़ी भाषा के लिए इसने जो है वो बिल्ली बोली शब्द का प्रयोग किया। वागड़ी जो बोली है राजस्थानी की, राजस्थानी की कुल कितनी बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा को अपन कितनी बोलियों में बांट सकते हैं, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, वैसे कितनी बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा की कुल 72 बोलियां। 4 कोश पानी बदले 8 कोश वाणी, ये मारवाड़ी में कहावत है कि हर 8 किलोमीटर के बाद में वाणी बदल जाती है। शहर में जो लोग मारवाड़ी बोलते हैं और शहर से बाहर आप चले जाओ, जो लोग मारवाड़ी बोलते हैं उनकी मारवाड़ी में बहुत फर्क मिलेगा, रूप चेंज हो जाएगा। 8 को 4 कोस पानी बदले 8 कोस वाणी, तो कुल 72 बोलियां हैं। और गियर्सन ने कितनी बोलियों का वर्णन किया है, 5। और उसमें एक बोली को पूछते हैं कि गियर्सन ने भीली बोली किसको कहा, वागड़ी। और मरुवाणी जो उद्योतन सूरी की कुवलयमाला है उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन है। अब आता है उत्पत्ति। इसने वर्णन तो कर दिया था 8वीं 9वीं शताब्दी के अंदर, लेकिन राजस्थानी भाषा की जो वास्तविक उत्पत्ति है वह उत्पत्ति जो है 12वीं शताब्दी के आसपास बनता है। राजस्थानी भाषा की वास्तविक उत्पत्ति जो है वो 12वीं शताब्दी के आसपास बनता है, जिस समय राजस्थानी भाषा उत्पन्न हुई है
तो उसमें राजस्थानी भाषा के साथ एक भाषा और है जिसका नाम क्या है, गुजराती। तो शुरू में राजस्थानी और गुजराती एक ही भाषा है। शुरू में राजस्थानी और गुजराती एक ही भाषा है, अलग अलग भाषाएं नहीं है, दोनों कंबाइंड भाषा है। 16वीं शताब्दी तक आते आते गुजराती अलग हो जाती है और राजस्थानी का स्वतंत्र अस्तित्व आता है। तो उत्पत्ति पूछे तब तो अपन कह रहे हैं 12वीं शताब्दी, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व कब आता है राजस्थानी भाषा का, 16वीं शताब्दी, यानी गुजराती से छटती ये अपना स्वतंत्र रूप ले लेती। चूंकि 300 सालों तक राजस्थानी और गुजराती एक ही भाषा रही है, तो इन भाषाओं के दोनों के बहुत सारे वर्ड कॉमन हैं। तो जो लोग राजस्थानी को समझते हैं वो आसानी से गुजराती को भी समझ जाते हैं या थोड़ा सा प्रयास करके सीख जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्डिंग सेम हैं। गुजराती को हम राजस्थानी की बहन कहते हैं। राजस्थानी की बहन भाषा कौन सी है, गुजराती। अब गुजराती को तो मान्यता मिल गई, राजस्थानी को मान्यता नहीं मिली। दोनों बहने बहने, एक बहन तो एंजॉय करी, एक बहन जो है वो संघर्ष करी। कारण गुजरात के अंदर जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो उस समय गुजरात से बहुत बड़े लीडर थे सरदार पटेल। अपने पढ़ा माउंट आबू को उन्होंने गुजरात में ले लिया। उनका ओरा या उतना कद इतना बड़ा था कि उनके सामने कोई बोल नहीं पाता था। माउंट आबू बेसिकली तो राजस्थान का था, लेकिन उन्होंने गुजरात में मिला। इसी तरह से राजस्थानी और गुजराती अलग हुई, तो राजस्थानी को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन गुजराती को मान्यता मिला। प्रॉब्लम सेम गुजराती के साथ भी वही है जो राजस्थानी के साथ प्रॉब्लम है, अलग अलग बोलियां हैं, वाणी बदल जाती है। लेकिन गुजराती को उन्होंने मान्यता क्यों दिला दी, क्योंकि वहां से पावरफुल लीडर आए, राजस्थान से कोई पावरफुल लीडर नहीं। और आज भी राजस्थानी का प्रयास होता है तो कोई व्यक्ति जो है वो प्रयास करता नहीं। बेसिकली तो हमारा मन नहीं है, मैं चीज हम खुद नहीं चाहते कि इसको मान्यता मिले। कारण क्या है, इसलिए जो है वो मैंने आपको बताया था पहले, राजस्थानी भाषा दिवस कब आता है, 21 फरवरी। 21 फरवरी कभी भी मौका मिले राजस्थानी भाषा दिवस पर गांधी पार्क से लेकर के कलेक्टर तक जुलूस निकलता है। 5-7 जने जुलूस निकालते, 2 झंडे उठाए होते हैं, एक दो पीछे पैम्पलेट लिए होते हैं, राजस्थानी भाषा को मान्यता दो। कलेक्टर को आकर के एप्लीकेशन लेकर के घर आता है। कहीं कोई दिन तो 2 दिन राजस्थान बंद कीजिए, राजस्थानी भाषा को जंतर मंतर पर धरना दीजिए। 7.5 करोड़ लोगों की भाषा है, 7 करोड़ लोग बोल सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी बोली मानती, 7वीं सबसे बड़ी, लेकिन मान्यता नहीं मिलती। इसका कारण क्या, हमारा खुद का झुकाव नहीं, भाषा के प्रति आकर्षण नहीं है। जो बंगाली आपस में मिलेंगे तो बंगाली में बात करेंगे, वो आप हिंदी में बात करेंगे। तो पंजाबी मिलेंगे तो दूसरी क्या की तरह वो पंजाबी बोलने लग जाएंगे, आपके साथ हिंदी बोल रहे हैं, अचानक कोई सामने बंगाली या पंजाबी आए तो उससे पंजाबी में बात करेंगे। हम क्या है आपस में किससे बात करते हैं, मारवाड़ी सबको आती है या मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं है तो अंग्रेज लोग सब मारवाड़ी जानते हैं, लेकिन आपस में बातचीत किसमें करते हैं, अंग्रेजी। क्योंकि हमारा बोलचाल अभ्यास हम खुद नहीं चाहते। स्कूल के अंदर बच्चे को वैसे अंग्रेजी मीडियम वहाँ भटक पहले शुरू में 2-4 साटे मार देते, उसको मारवाड़ी बोलो तो वैसे चढ़ना पड़ेगा, बच्चा भूल जाता है मारवाड़ी बोल। अंग्रेजी मीडियम के बच्चों में की तो धीरे मारवाड़ी बोलने नहीं जाते। हम खुद नहीं चाहते मारवाड़ी राजस्थानी मान्यता मिलती है तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स, ऐसी बात है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपको जो है अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राजस्थानी को एज ए लैंग्वेज के रूप में कंपल्सरी लैंग्वेज के रूप में ले सकते हैं, हिंदी के साथ राजस्थानी ले सकते हैं, अंग्रेजी को साइन लैंग्वेज के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में फायदा मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। तो उत्पत्ति 12वीं गुजराती को राजस्थानी की बहन भाषा। अब आती है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उत्पत्ति कैसे हुई। तो अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि देखिए इसकी उत्पत्ति जो है वो अपभ्रंश से हुई है, अपभ्रंश से हुई है। 2 अपभ्रंश है, एक आती है गुजराती अपभ्रंश और एक आती है सौरसेनी अपभ्रंश। प्राचीन काल के अंदर जो वैदिक संस्कृत थी उससे पाली भाषा विकसित हुई, पाली भाषा से जो है वो गुजराती अपभ्रंश आया, सौरसेनी अपभ्रंश आया। गुजराती अपभ्रंश से जो है राजस्थानी भाषा और सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा। हिंदी जो है वो सौरसेनी का अपभ्रंश रूप, आपने साहित्य पढ़ते हुए तो। और राजस्थानी जो है वो गुजराती का अपभ्रंश है, गुजराती भी गुजराती का अपभ्रंश।
राजस्थानी और गुजराती जो है ये गुजराती के अपभ्रंश रूप है, गुजराती जो बोली थी उसका विकृत रूप है। और फिर राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है वह दो शैलियों में लिखा जाता है, एक आता है डिंगल और एक आता है इंग। राजस्थानी भाषा का साहित्य दो शैलियों में लिखा, डिंगल शैली में और डिंगल। ये क्या है इसको हम देखेंगे आगे। तो उत्पत्ति पूछे राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई है तो सामान्यतः ही मानते हैं, हालांकि बहुत सारे इतिहासकार ऐसे भी हैं जो 100% को भी मानते हैं, लेकिन मोटा मोटी हम मानते हैं कि गुजराती के अपभ्रंश से 100% अपभ्रंश से हिंदी विकसित। 21 फरवरी को राजस्थानी दिवस है। 22 बहुत्तर बोलियां हैं राजस्थानी भाषा की। राजस्थानी भाषा का विकास काल देखें तो विकास काल में हमें 4 चरण मिलते हैं। राजस्थानी भाषा के विकास काल में 4 चरण हैं। मूल जो राजस्थानी भाषा जो उत्पन्न हुई है वो है 11वीं से 14वीं शताब्दी। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल को हम मान रहे हैं कि इस दौरान यह उत्पन्न हुई है। 14 से 16 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी प्राचीन राजस्थानी भाषा। इस दौरान जो है अधिकतर जो है जैन साहित्य उपलब्ध है। इस दौरान अधिकतर हमें जैन लिटरेचर मिलता है, जिससे अपन देखते हैं उद्योतन सूरी, कुबलेवाला, ब्रजसेन सूरी, ये सब जो है ये कौन है, सूरी जो लगा रहे सारे कौन है, जैन है। राजस्थानी भाषा में लिखी हुई राजस्थानी भाषा जैन साहित्य। तो शुरुआती जो राजस्थानी प्राचीन राजस्थानी भाषा जो है वो जैन कवियों की उत्पत्ति के बाद में प्राचीन राजस्थानी। और 16वीं से 18वीं शताब्दी मध्यकालीन राजस्थानी कहते हैं, और ये मध्यकालीन राजस्थानी सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय पूरे देश के अंदर कोई भी अगर लिटरेचर उपलब्ध है तो राजस्थानी का है और किसी लैंग्वेज का नहीं। चाहे मगधी कह दे, चाहे अपने जो बिहार में आते हैं कौन से मैथिली वगैरह जो भाषाएं हैं, किसी भाषा में कोई लिटरेचर नहीं है। 14वीं से 16वीं से 18वीं शताब्दी मध्य राजस्थानी कहते हैं, और मध्य राजस्थानी के दौरान जो साहित्य उपलब्ध है उसको हम कहते हैं चारण साहित्य, जो कौन सी शैली में है, वीर व श्रृंगार शैली में, वीर रस की शैली में। ये राजस्थानी का स्वर्ण युग है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग जो है सामान्यतः 16वीं से 18वीं शताब्दी का माना जाता है। इस दौरान चारण कवि हुए। देश के अंदर लिटरेचर केवल राजस्थानी में ही है इस काल का, और ज़्यादातर लिटरेचर वीर और श्रृंगार रस में। तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कब माना गया, 16वीं से 18वीं। और 18वीं के बाद में जो है अपन 21वीं शताब्दी तक ले लिया, वर्तमान समय तक आधुनिक राजस्थानी। अब आधुनिक राजस्थानी में बहुत सारे आधुनिक कवि आ गए, कन्हैयालाल सेठिया है, सूर्यमल मिश्र है, और जो अपने बड़े बड़े विजयलाल देखा है, ये बड़े बड़े कवि जो है वो आधुनिक राजस्थानी के आ गए। तो 3 खंडों में हम बांट सकते हैं। एक मूल राजस्थान का उत्पत्ति काल, प्राचीन राजस्थानी जैन साहित्य की है ज़्यादातर, इसमें हमें जैन लिटरेचर जैसे उद्योतन सूरी की कुबलेवाला है 9वीं शताब्दी की, ब्रजसेन सूरी की भरतेश्वर बाहुबली गोल है, नयनचंद्र सूरी की हमीर महाकाव्य है। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। जो सूरी राइटर पीछे लिखा होता है वो जैन कवि। मध्य राजस्थानी का चारण साहित्य है जिसमें चारण कवि है, और आधुनिक राजस्थान के अंदर सब कवि है। उत्पत्ति काल को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। मूल राजस्थानी, संख्या की दृष्टि से देखें, संख्या की दृष्टि से देखें देश की 7वीं सबसे बड़ी बोली है राजस्थानी बोली। 3-4 करोड़ 5 करोड़ लोग उसको बोल सकते हैं या समझ सकते हैं आसानी से। 7वीं सबसे बड़ी बोली है। विश्व की ये 16वीं 17वीं सबसे बड़ी बोली आती है।
लेकिन इसकी बोलियों में एक रूपता का अभाव है। एक रूपता के अभाव के कारण संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उसमें राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया। तो अपन ने पढ़ा कि एक रूपता नहीं है, पॉलिटिकल प्रॉपर लीडरशिप नहीं मिली। लेकिन एक ध्यान रखना है, राजस्थानी भाषा को साहित्यिक मान्यता है, संवैधानिक मान्यता नहीं है, साहित्यिक मान्यता है। भारतीय साहित्य अकादमी जो 25-26 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार देता है, वो राजस्थानी भाषा में भी देता है। राजस्थानी साहित्य में आप MA कर सकते हो, BA कर सकते हो। तो राजस्थान को साहित्यिक मान्यता तो है राजस्थानी भाषा, लेकिन संवैधानिक मान्यता नहीं। कोई संसद चला जाए कि मैं तो राजस्थानी में मान्यता लूंगा, उसको संसद में मान्यता शपथ नहीं दिलाएगी। कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाए कि मुझे तो राजस्थानी बोलनी आती है, मैं उसमें बहस करूंगा, तो वो नहीं कर सकता। लेकिन लिटरेचर जो है राजस्थानी का मान्यता प्राप्त है। हर साल राजस्थानी भाषा के लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। साहित्यिक मान्यता, ध्यान रखना, संवैधानिक मान्यता नहीं, साहित्यिक मान्यता प्राप्त है भाषा को। राजस्थानी भाषा की बोलियां अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तरीके से यूज बांटे, लेकिन मोटा मोटी जो है LP टेस्टोरी का जो वर्गीकरण है राजस्थानी भाषा की, उसको अपन फॉलो करते हैं। टेस्टोरी में जो है राजस्थानी भाषा की जो 72 बोलियां हैं, राजस्थानी भाषा की बोलियों को 2 हिस्सों में बांटा। उसने कहा मूल रूप से तो 2 ही बोलियां हैं, बाकी सब उसकी उप बोलियां या उसकी सहायक बोलियां। मूल रूप से इसमें 2 बोलियां बांटा, कौन सी? मारवाड़ी और ढूंढानी। LP टेस्टोरी ने कहा कि मूल रूप से तो राजस्थानी में 2 ही बोलियां हैं, मारवाड़ी बोली है, ढूंढानी। मारवाड़ी बोली की विशेषता क्या है? सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी कहा है। पूरा शेखावाटी क्षेत्र, पूरा जो है मारवाड़ क्षेत्र, पाली, नागौर, गोंडवाड़ क्षेत्र, ये सारा जैसलमेर, बीकानेर, ये सारा क्षेत्र, चूरू तक को टच करता हुआ क्षेत्र। सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। लेकिन सर्वाधिक संख्या में बोलने वाले लोग कौन सी बोली में है? फिर जयपुर हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर इधर दौसा, सवाई माधोपुर, ये और इधर की जो भाषाएं हैं हाड़ौती, वे सब ढूंढानी की उपबोली में शामिल करते हैं। तो सर्वाधिक संख्या में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो ढूंढानी। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी। अब मारवाड़ी को देखें, वो पूछेगा एग्जाम में कि हमें शुद्ध मारवाड़ी सुननी है। शुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? सबसे शुद्ध मारवाड़ी सबसे है जोधपुर जाएगा, सबसे शुद्ध मारवाड़ी रूप में। मारवाड़ी का एकदम शुद्ध रूप, मीठी बोली मारवाड़ी। जोधपुर के जो ओरिजिनल जो बात के जो लोकल बात के लिए प्योर एकदम शुद्ध मारवाड़ी के रूप, बहुत मीठी बोली के अंदर। और इस मारवाड़ी बोली की फिर कई शाखाएं हैं। जैसे अब वो पूछेगा एग्जाम में, बीकानेर में कौन सी बोली बोली जा सकती है? जोधपुर वाली मारवाड़ी तो है नहीं, जोधपुर के मारवाड़ी, बीकानेर, जोधपुर एक ही चीज होता है। बीकानेर में कौन सी बोली जाती है? उत्तरी मारवाड़ी। बीकानेर में कौन सी बोली बोली जाती है? जैसलमेर में कौन सी बोली बोली जाती है? ऐसे नहीं, डटकी। जैसलमेर में कौन सी बोली बोली जाती है? आगे दक्षिण में आए, मारवाड़ से नीचे आ जाए, पाली आ जाता है। जोधपुर से नीचे आए, पाली है, जालौर है, बाड़मेर है, सिरोही है। तो सिरोही में कौन सी होगी बोली? सिरोही में देवड़ावड़। सिरोही में कौन से राजपूत का सबसे देवड़ा चौहान। सिरोही में कौन सी बोली जाती है? देवड़ावड़।
और जालोर और पाली में कौन सी बोली जाती है? गोडवाड़ क्षेत्र अपन ने पढ़ाई है। लूणी कापा क्षेत्र जालोर बाड़ी ज्योग्राफी अच्छी कैसे पढ़ी है, ये क्या जाएगा? तो दक्षिण के अंदर गोडवाड़ी है, जो गोडवाड़ क्षेत्र में जालोर पाली के आसपास, सिरोही के आसपास जाएंगे तो हमें देवड़ाबाड़ी मिल जाएगी। जैसलमेर में आ जाएंगे तो भटकी मिल जाएगी। बीकानेर में उतरी मारवाड़ी, और इधर पूर्व की तरफ जाएंगे मारवाड़ के जोधपुर से पूर्व में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? नागौर मिलेगा। मैप सबके दिमाग में अच्छी कैसे बैठा हुआ है राजस्थान का। उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो चूरू मिल जाएगा। चूरू और बीकानेर के बीच में जो लैंग्वेज है उसका नाम क्या है? खली। शेखावटी में शेखावटी किसकी आएगी? खली। बीकानेर से चूरू का संकट क्षेत्र अपन ने पढ़ा है खली क्षेत्र, तो यहाँ खली बोलते हैं। ये मारवाड़ी के प्रसार की बोलियां। खली बीकानेर से चूरू के मध्य, घटकी जैसलमेर की, बीकानेर से जैसलमेर की तरफ आ जाएंगे। बीकानेर में उत्तरी मारवाड़ी है। जोधपुर से नीचे दक्षिण में चले जाएंगे देवड़ाबाड़ी और गोडवाड़ी। देवड़ाबाड़ी जो है सिरोही के अंदर, गोडवाड़ी जो है वो पाली जालोर, ये सभी मारवाड़ी के जो है अलग अलग ग्रुप। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि बस यहाँ जो है विश्व का क्षेत्र सारा जो है मारवाड़ी का ही रूप है, मारवाड़ी की शाखाएं हैं। तो यहाँ कौन सी बोली आती है? वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जिसको अपन ने भीली बोली कहा, ये भी मारवाड़ी का ही एक उप बोलियों में आता है, जिसको गियर्सन ने भीली बोली कहा। इसके ऊपर आ जाएंगे उदयपुर, कौन सी बोली आ जाएगी? मेवाड़ी। ये भी किसकी है? मारवाड़ी का। मेवाड़ी, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, ये सब मेवाड़ी बोली, ये भी इसको इसने लिया है। ये सब मारवाड़ी की उप बोलियों में आ जाता है। सहायक बोलियां, उप बोलियां। अब वो क्वेश्चन इसमें एक और तरह से पूछता है, और वो जनरली क्या हुआ, अपना आगे संतों ने लिया नहीं, संत जब लेंगे तो पूछेगा कि जाम्बू जी की जम्ब सरिता कौन सी बोली में लिखी है? मारवाड़ी। अपन ने पढ़ा है राणा कुंभा की बहुत सारी रचनाएं पढ़ी है, संगीत, राग, संगीत, मीमांसा, रसिक क्रिया, कौन सी बोली में लिखी हुई है? रणकपुर प्रशस्ति पढ़ी है अपन ने पाली के अंदर, कौन सी बोली में मिलेगी? गोडवाड़ी। वो जो एरिया है उस एरिया के अंदर जो संत हुआ है, तो संतों का एक दिमाग बहुत विकसित था। उन्होंने अपनी जनता अधिक से अधिक उनकी बातों को समझ सके तो उन्होंने लोकल लैंग्वेज को ही इस्तेमाल किया। अगर मैं किसी गांव में जाकर के और अंग्रेजी में प्रवचन होगा तो लोग सारे बात करेंगे, हिंदी में बोलूँगा तो बहुत सारे गाँव के लोग भी नहीं समझ पाएंगे, और मैं उन्हीं के लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेशन करूँगा तो वो मेरे साथ में बैठेंगे, उनसे बातचीत होगा। तो संतों ने भी जो है स्थानीय लैंग्वेज, जैसे अब वो कहेगा, ये जैसे मान लीजिए अपने चरणदास जी हैं अलवर के तो मेवाती बोली है, दादू दयाल है जयपुर के तो ढूंढानी बोली है, ढूंढानी बोली है। जो संत जिस एरिया का है वो उसी एरिया को अपने को दिमाग में। अब आ जाइए ये बोली ढूंढानी। ढूंढानी को जैसे मारवाड़ी बोली का नाम मारवाड़ी कैसे पड़ा? मारू। पहले क्षेत्र क्या था? मनुवाड़। मनुवाड़ से क्या हुआ? मारवाड़, और मारवाड़ से क्या हो गया? मारवाड़। मारवाड़ से मारवाड़ से ढूंढानी का नाम ढूंढानी कैसे क्यों पड़ा? ढूंढ नदी के कारण। ढूंढानी का नाम ढूंढानी किसके पड़ा? ढूंढ नदी। सर्वाधिक संख्या में बोली जाती है। और यहाँ जो है ढूंढ नदी, जयपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, ये मूल क्षेत्र है ढूंढानी का। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। ढूंढानी के सहायक बोलियों के अंदर देखें तो हमें जो है कई सारी बोलियां मिलेगी। जैसे एक बोली मैं ले रहा हूँ तोरावाटी। तोरावाटी कहाँ बोली जाती है? तोरावाटी की पहाड़ियाँ कौन सी नदी बहती है? कांकली नदी। कहाँ बहती है कांकली नदी? सीकर से। तोरावाटी बोली कहाँ बोली जाती है? सीकर। राजावाटी, पूर्वी जयपुर का इलाका, पूर्वी जयपुर का इलाका राजावाटी। खेराड़ी अपने पढ़ा है पहले, मार खेराड़ क्षेत्र,
भीलवाड़ा से टोंक के बीच में मालखेड़ा क्षेत्र में बोली जो है वो खेराड़ी। नागरचोल टोंक सवाई माधोपुर का क्षेत्र, नागरचोल टोंक सवाई माधोपुर। और हम देखें एक और है जगरेती, कहाँ बोली जाती है जगरेती? अलवर कौन सा क्षेत्र है? करौली, जगरेती करौली के। इसी तरह से तो और बोलियां भी मैं थोड़ा सा। अब इस मारवाड़ी बोली की तो ये साइड ढूंढानी की साइड बोली होगी। अब इसके आती है उप बोलियां। हड़ौती, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? छोटा बूंदी झालावाड़, हड़ौती क्षेत्र हड़ौती। और इसी कोटा बूंदी झालावाड़ में हड़ौती के साथ साथ में एक और बोली है जिसका नाम क्या है? मालवी। अब यहाँ गौर करना अच्छी तरह से, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हमेशा लड़के 99% गलती करके आते हैं, हमेशा गलत करता है, ध्यान से देखना। मालवी, मालवी बोली जो है हड़ौती के क्षेत्र में बसे हुए राजपूतों की बोली है। हड़ौती क्षेत्र में बसे हुए पर्टिकुलर जो राजपूत है, जो मारवाड़ से ढूंढान क्षेत्र से यहाँ की बसे, उनकी बोली। मालवी आगे मध्य प्रदेश आ जाता है, मालवा का पठार वहां तक चलती है। मालवी बोली जो है ये कौन सी दो बोलियों का मिश्रण है? तो देखिए यहाँ क्या है? मालवी है, और लोग कहाँ से आए? यहाँ से आए और यहाँ से आए, तो क्या हो गया? मारवाड़ी और ढूंढानी। और मालवी बोली की विशेषता क्या है? सबसे नरम और सबसे मीठी बोली, बहुत सॉफ्ट बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे। मारवाड़ी बोली सबसे मीठी और सबसे नरम बोली। ये मालवा का क्षेत्र है, मारवाड़ से आए लोग का, कुछ ढूंढान से आए लोग, मारवाड़ी और ढूंढानी का मिश्रण है। अब क्या हुआ? मारवाड़ के लोग ज्यादा आगे, यानी मारवाड़ी प्लस मारवाड़ी, यानी कि मैंने कर दिया मारवाड़ी स्क्वायर, मारवाड़ी स्क्वायर प्लस ढूंढानी। ढूंढानी तो एक ही, मारवाड़ी का मिश्रण ज्यादा है, तो वो कौन सी बोली हो जाएगी? मालवी तो पहले से है ना, रांगड़ी। फिर कौन सी बोली जाएगी? रांगड़ी चौक है ना बीकानेर में, रांगड़ी चौक। ये रांगड़ी भाषा का नाम है, तो बड़ा रांगड़ी। अब रांगड़ी की क्या विशेषता होगी? रांगड़ी सबसे कर्कश बोली, तो यहाँ के मारवाड़ के आगे तो उन्होंने क्या है, बोली को कर्कश कर दिया। तो जहाँ मालवी बहुत सॉफ्ट और मीठी बोली है, वहीं रांगड़ी क्या होती है? कर्कश। तो अगर पूछे रांगड़ी बोली कौन सी दो बोलियों का मिश्रण? इसको वैसे भी कर सकते हैं, ये देखिए रांगड़ी, ये इन्होंने कहा कौन सी दो बोलियों का मिश्रण है? मालवी। मालवी किसका मिश्रण है? मारवाड़ी और ढूंढानी, मारवाड़ी और ढूंढानी, और प्लस फिर मारवाड़ी, यानी मारवाड़ी क्या होगी? डबल होगी। ये कंफ्यूजन आता है यहाँ पर बहुत ज्यादा। रांगड़ी बोली किससे बनी है? मालवी प्लस मारवाड़ी। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मालवी बोली के अंदर मारवाड़ी का मिश्रण ज्यादा हो जाए, तो मालवी बोली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रांगड़ी बोली। मालवी बोली में मारवाड़ी का मिश्रण ज्यादा हो जाए तो मालवी बोली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रांगड़ी। तो कंफ्यूजन से है किसी, तो वो ऐसे भी दे सकता है, ये देता है प्राय ज्यादातर, ये भी दे सकता है। तो दोबारा बोलूं, रांगड़ी बोली कौन सी दो बोलियों का मिश्रण है? मालवी और रांगड़ी। ये तो क्लियर कट ही आंसर।
या फिर वो घुमाना चाहे तो मालवी बोली के अंदर मारवाड़ी बोली का मिश्रण ज्यादा हो तो कौन सी बोली बोली जाएगी? तो रांगड़ी बोली। और ये जो है ये भी यहीं पर। हड़ौती बोली की विशेषता क्या है? हड़ौती बोली की विशेषता क्या है कि हड़ौती बोली के अंदर मात्राओं की संख्या बहुत ज्यादा, मात्राओं की संख्या बहुत ज्यादा होने से इसको लिखने के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो लिटरेचर है कौन सी बोली में सबसे कम साहित्य है? तो हड़ौती। सिर्फ सूर्यमल मिश्रण के अलावा ऐसा कोई कवि नहीं है जिसने इसमें लिखा, क्योंकि कठिन है बहुत लेखन। सबसे कठिन लेखन जो है वो हड़ौती बोली, इसलिए लिटरेचर केवल सूर्यमल मिश्रण का नहीं। दुनानी के अंदर हमें जयपुर के आसपास की जो रचना है, उसके अलावा जो है यहाँ आ जाएंगे तो हमें कौन सी बोली मिलेगी? मेवाती। और मेवाती के भी कई सारे आगे रूप, जैसे जो है अहीरवाटी है, नारनौल हरियाणा तक चलती है, अलवर से नारनौल हरियाणा तक। मेवाती अलवर भरतपुर धौलपुर का कुछ क्षेत्र जो हरियाणा के टच में मेवात क्षेत्र। मेवाती मेवाती की एक विशेषता पूछ लेते हैं कि मेवाती बोली कौन सी दो बोलियों को आपस में जोड़ती है? ब्रज और ब्रज। इधर तो आ गया ब्रज क्षेत्र यूपी का, इधर आ गया मारवाड़ी। ब्रज और मारवाड़ी भी कह सकते हैं या ब्रज और हिंदी भी कह सकते हैं। दो बोलियों को जोड़ती है वो कौन सी बोली है? मेवाती है, जो एक तरफ ब्रज की तरफ, इधर जाएंगे तो ब्रज आ जाएगा और इधर जाएंगे तो मारवाड़ी आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा। मेवाती के अंदर लिटरेचर ज्यादातर किसका मिलेगा? चरणदास जी। मेवात की मीराएं, दयाबाई, सैजोबाई, ये सब मेवात की मीराओं के नाम से। ये जो है मेवाती बोली भी थी। इसके अंदर एक दो अलवर के अंदर एक बोली और है और अहीरवाटी बोली थी। बीकानेर उत्तर में आ गया ना, जैसलमेर तो पश्चिम आ गया इसके। जैसलमेर तो डटकी में है, बीकानेर की उत्तरी मारवाड़ी है। अगर ये पूछे ना बीकानेर कौन सी मारवाड़ी है? उत्तरी मारवाड़ी। डटकी जैसलमेर तक की, बीकानेर नहीं। जैसे अब आ जाए कि बेली किशन रुक्मणी री, कौन है राइटर? पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ का था? बीकानेर का। बीकानेर का ये किसको मानेंगे अपन? उत्तरी मारवाड़ी। बीकानेर के अंदर कोई जोधपुरी मारवाड़ी थोड़ी है, जैसलमेर की मारवाड़ी बीकानेर में थोड़ी चलती। उत्तरी मारवाड़ी का बीकानेर मारवाड़ी का उत्तरी। अब देखिए इधर हमारे क्या है? गुजरात है और इधर क्या है? यूपी है। ये जो मारवाड़ी साहित्य है इसका लेखन जो है किया जाता है वो किसमें किया जाता है? डिंगल के अंदर। मारवाड़ी का लिटरेचर जो है वो किस में लिखा जाता है? डिंगल में। डिंगल शैली लेखन की शैली है, स्टाइल है। लिपि है? नहीं, लिपि नहीं, लेखन की स्टाइल, लिखने की कला। लिपि तो दोनों कॉमन है, लिखने की कला। लिखना क्या चीज है? कलाकारी लिखने की। डिंगल जो है चारण कवियों की लेखन शैली। चारण कवियों ने जो लिटरेचर लिखा वो डिंगल में लिखा, क्योंकि चारण वीर रस को लिखते थे, वीर और श्रृंगार रस की प्रधान। डिंगल किसमें है? वीर और श्रृंगार रस। चारण कवियों द्वारा विकसित है। पश्चिमी राजस्थान का साहित्य ये वेस्टर्न राजस्थान आ गया, ज्यादातर हमें किसमें मिलता है? डिंगल में। और इधर गुजरात है, गुजराती बोली से प्रभावित है। गुजराती का प्रभाव किस लेखन शैली पर है? डिंगल। वीर रस के काव्य है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो अपने ढोला मानूंगा दूहा, कवि कल्लूर।
बेली किशन रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौर ताला जालारी कुंडलिया ईश्वरदास बालक। ये क्या है? वीर रस का। और पिंगल में आएंगे हम तो ये किस में आ जाएगा? इसको विकसित करने वाले कौन है? भाट कवि है। काव्य शैली है, कविताएं काव्य रूप है, काव्य समझते हैं, काव्य में रूप और भाट कवियों ने विकसित की। और पूर्वी राजस्थान के अंदर ज्यादातर साहित्य जो है ये पिंगल के अंदर है। अब और ब्रज बोली से प्रभावित, जैसे ये गुजराती से प्रभावित है, ये ब्रज की बोली से प्रभावित। अब इसमें पूछ ले वो पृथ्वीराज चंद्र बदाई की रचना पृथ्वीराज राठौर। तो चंद्र बदाई कहाँ था? अजमेर के अंदर। पृथ्वीराज जयपुर का कोई पूछ ले, जयपुर का जो कवि थे मानसी के मानचरित की किताब है वो किस में मिलेगी? पिंगल की। तो बड़ी फेमस किताब पृथ्वीराज राठौर चंद्र बदाई पिंगल और बेली किशन रुक्मणी जो रिजल्ट की फेमस किताब है इसमें डिंगल और पिंगल दोनों बिल्कुल अलग हैं। वो काव्य में रूप में है, ये श्रृंगार और वीर रस का चारण साहित्य है। 7वीं 16वीं से 18वीं शताब्दी तक चारण साहित्य का ही हमें मूल रूप से लेखन मिलता है पूरे देश में। बाद में हिंदी विकसित होती है, हिंदी तो भी बहुत ज़्यादा बाद में विकसित है। हिंदी को तो शुरू किसने किया था? हिंदी का पहला कवि कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से पहले तो हिंदी में कोई रचना ही नहीं है। आप प्राचीन तरीके से सारा पढ़ोगे अवधि के अंदर मिलेगा, हिंदी में रचना ही नहीं। अमीर खुसरो ने जो है पहली बार हिंदी में रचना ही था, हिंदी के शब्दों का प्रयोग शुरू किया, रचना ही प्रयोग शुरू किया अमीर खुसरो। तो ये भाषा हो गई। अब भाषा की शैलियाँ हैं आगे कौन कौन सी, किस किसने भाषा के विकास में क्या क्या योगदान दिया, आज अपन यहाँ तक लिख लेते हैं पूरी तरह इसमें। मामा भांजा छतरी, मामा भांजा की छतरी जोधपुर। यह धन्ना गहलोत और भैया चौहान की छतरी है। भैया यह धन्ना गहलोत हाँ, यह धन्ना गहलोत और भैया चौहान हाँ भैया चौहान की छतरियां हैं। इन्होंने जोधपुर के प्रधानमंत्री मुकुंद चंपावत की हत्या का बदला लेने के लिए जोधपुर के प्रधानमंत्री मुकुंद चंपावत की हत्या का बदला लेने के लिए प्रताप सिंह उदावत से युद्ध लड़ा था। प्रताप सिंह उदावत से युद्ध लड़ा था और शहीद हुए। इनकी छतरियां आसपास बनी हुई है जो कि कहलाती है मामा भांजा की छतरी। आगे लिखिए जोगीदास की छतरी उदयपुर सिटी झुंझुनू। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू। उदयपुर वाटी है, उदयपुर सिटी नहीं, उदयपुर वाटी झुंझुनू। उदयपुर वाटी झुंझुनू में पढ़ा हुआ है अपने। उदयपुर वाटी क्यों फेमस है बताइए? कहाँ आया था उदयपुर वाटी? नए तांबे के भंडार मिले।
इसके लिए फेमस है उदयपुर बाटी। पहले सब ये सारे बाबा आए हुए हैं, अब तो पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए, हर चीज़ अपने को आती है पहले से। फर्स्ट टाइम जो पढ़ते हैं शुरू में करते हैं उनको दिक्कत है, तो सारी चीज़ें आई हुई है पहले से। उदयपुर बाटी झुंझुनू यह क्षत्रिय भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। यह क्षत्रिय भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। कीरत सिंह सोडा की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर। कीरत सिंह, हाँ कीरत सिंह सोडा, हाँ कीरत सिंह सोडा की छतरी मेहरानगढ़ झुंझुनू, मेहरानगढ़ जोधपुर। कीरत सिंह सोडा की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर। लिखिए, निर्माण जोधपुर के राजा मानसिंह ने करवाया था। जोधपुर के राजा मानसिंह सन्यासी बन गए थे। निर्माण जोधपुर के राजा मानसिंह ने करवाया था। इस छतरी को करोड़ों के धनी की छतरी कहा जाता है। करोड़ों के धनी की छतरी क्या चीज? करोड़ों की कीर्ति के धनी, करोड़ों की कीर्ति के धनी की छतरी। करोड़ों की कीर्ति, करोड़ों की कीर्ति के धनी की छतरी कहा जाता है। राणा सांगा की छतरी, राणा सांगा की छतरी कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। 8 खंभों की छतरी कहलाती है। 8 खंभों की छतरी कहलाती है। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा 8 खंभों की छतरी कहलाती है। गंगाबाई की छतरी गंगापुर सिटी भीलवाड़ा। गंगाबाई की छतरी गंगापुर सिटी भीलवाड़ा। गंगापुर सिटी भीलवाड़ा। दाहर सेन की छतरी अजमेर। दाही सेन या दाहर सेन, सिंध के राजा दाहर सेन की छतरी, दाहर सेन की छतरी अजमेर। सिंध के राजा दाहर सेन की छतरी अजमेर। ये हो गया मतलब। अब आ जाइए आगे, राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य। पहला पॉइंट लिखिए, 1912। जॉर्ज गियर्सन के नेतृत्व में, जॉर्ज गियर्सन जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन कर दीजिए। एक सेकंड। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन के नेतृत्व में, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन के नेतृत्व में, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन या खाली गियर्सन अपने आप में सफिशिएंट है। गियर्सन के नेतृत्व में देश में भाषाई सर्वेक्षण करवाया गया था। देश में भाषाई सर्वेक्षण, देश में भाषाई सर्वेक्षण करवाया गया था।
गियर्सन ने पहली बार राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया। गियर्सन ने पहली बार राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया। राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान की 5 बोलियों का वर्णन किया। राजस्थान की 5 बोलियों का वर्णन किया और वागड़ी बोली के लिए भीली बोली शब्द का प्रयोग किया। वागड़ी बोली के लिए भीली बोली शब्द का प्रयोग किया। भीली बोली, वागड़ी बोली के लिए भीली बोली शब्द का प्रयोग। पहले का आपको चेंज करके लिखिए। इससे पहले राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाणी शब्द का प्रयोग होता था। इससे पहले राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाणी शब्द का प्रयोग होता था। मरुवाणी शब्द का प्रयोग होता था। इसका पहली बार प्रयोग मरुवाणी शब्द, मरुवाणी का पहली बार प्रयोग 8वीं-9वीं शताब्दी में उद्धोतन सूरी ने 8वीं-9वीं शताब्दी में उद्धोतन सूरी ने अपनी रचना कुवलय माला में किया था। उद्धोतन सूरी ने अपनी रचना कुवलय माला में किया था। कुवलय माला में किया था। इन्होंने देश की 18 भाषाओं का वर्णन किया था। देश की 18 भाषाओं का वर्णन किया था। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के आसपास हुई। 12वीं शताब्दी के आसपास हुई। 12वीं शताब्दी के आसपास हुई। शुरू में राजस्थानी और गुजराती एक ही भाषा थी। शुरू में राजस्थानी और गुजराती एक ही भाषा थी। सोलहवीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व आया। 16वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व आया। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व आया। इस कारण गुजराती को राजस्थानी की बहिन भाषा कहते हैं। बहन भाषा, गुजराती को राजस्थानी की बहिन भाषा कहते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से राजस्थानी भाषा को गुजराती का अपभ्रंश माना जाता है। गुजराती का अपभ्रंश रूप माना गया है। गुजराती का अपभ्रंश रूप माना गया है। अपभ्रंश
गुजराती का अपभ्रंश रूप माना गया है। राजस्थानी की उत्पत्ति 4 चरणों में हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 4 चरणों में हुई है। प्रथम चरण 11 से 13वीं शताब्दी। पहला चरण 11 से 13 शताब्दी। 11 से 13। गुजराती अपभ्रंश रूप। इसके अंदर इस समय राजस्थान भाषा कैसी? गुजराती अपभ्रंश रूप 11 से 13 के बीच में गुजराती अपभ्रंश रूप में है। तेरहवीं से 16वीं शताब्दी दूसरा चरण। 13वीं से 16वीं शताब्दी प्राचीन राजस्थानी। प्राचीन राजस्थानी जो ज्यादातर जैन साहित्य में उपलब्ध है या जैन साहित्य के रूप में उपलब्ध है, जो जैन साहित्य के रूप में उपलब्ध है। जैन साहित्य। तीसरा 16वीं से 18वीं शताब्दी मध्य राजस्थानी, मध्यकाल राजस्थानी। मध्यकाल राजस्थानी। मध्यकाल राजस्थान या मध्य राजस्थान। चारण कवियों ने विकसित की। इसमें लिखना है। हाँ, इसमें लिखना है। चारण कवियों ने विकसित की। चारण शैली में है। चारण शैली में है। इस समय देश में चारण साहित्य में है। इस समय देश में राजस्थानी का वर्चस्व है। राजस्थानी का वर्चस्व है और राजस्थानी का स्वर्ण युग है। राजस्थानी का स्वर्ण युग है। 16वीं से 18वीं शताब्दी स्वर्ण युग मानी गई है और 18 से 21वीं शताब्दी आधुनिक राजस्थान। 18 से 21 आधुनिक राजस्थान। हाँ, अगला 18 से 21 आधुनिक राजस्थान। पहले आपको चेंज कर दीजिए। राजस्थानी भाषा देश की 7वीं सबसे बड़ी भाषा है। देश की 7वीं सबसे बड़ी भाषा है। साढ़े तीन करोड़ लोग इसे बोल सकते हैं। 3-3.5 करोड़ लोग इसे बोल सकते हैं। इसे बोल सकते हैं, परंतु एक रूपता के अभाव के कारण संविधान की 8वीं अनुसूची में
एकरूपता के अभाव के कारण संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल नहीं है। परंतु साहित्यिक भाषा के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। परंतु साहित्यिक भाषा के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। भाषा के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। फिर आपको चयन कर दीजिए। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। राजस्थानी की 72 बोलियों को मान्यता प्राप्त है। राजस्थानी की 72 बोलियों को मान्यता प्राप्त है। बहुतर बोलियों को मान्यता प्राप्त है। बहुतर बोलियां मान्यता प्राप्त है। 72 बोलियों को मानते हैं, मान्यता 72 प्रकार से राजस्थानी को बोल सकते हैं। बोलियां 72 है, लेकिन अपन 72 के 72 तो नहीं, लेकिन 15 आसपास बोलियां, 15-20 बोलियां ये बताओ। बस लास्ट में लिख लीजिए। राजस्थानी लेखन 2 शैलियों में किया गया है। पहले आप चल सकते। राजस्थानी भाषा लेखन 2 शैलियों में है। पहला डिंगल। यह चारण कवियों की लेखन शैली है। चारण कवियों की लेखन शैली है। चारण कवियों की लेखन शैली है। वीर व श्रृंगार रस प्रधान है। वीर व श्रृंगार रस प्रधान है। वीर व श्रृंगार रस प्रधान है। गुजराती बोली से प्रभावित है। गुजराती बोली से प्रभावित है। गुजराती बोली से प्रभावित है। पश्चिमी राजस्थानी साहित्य इस शैली में है। पश्चिमी राजस्थानी साहित्य इस शैली में है। पश्चिमी राजस्थानी साहित्य इस शैली में है। एग्जाम्पल में पश्चिम राजस्थान की सारी रचनाएं अपन कह सकते हैं। इसके अंदर चाहे बेली किशन रुक्मणी हो, चाहे ढोला मरुआ दुहा हो, चाहे आला जाले की कुंडलियाँ हो, चाहे और जो अपने वीरस के ग्रंथ हैं, वो सारे इसमें शामिल। लास्ट लाइन लिख लीजिए। पिंगल शैली, सेकंड पैराग्राफ चेंज करें। भाट कवियों की लेखन शैली है। भाट कवियों की लेखन शैली है। पूर्वी राजस्थानी साहित्य इस शैली में है। पूर्वी राजस्थानी साहित्य इस शैली में है। यह काव्यमय लेखन शैली है। काव्यमय जो गद्य से प्रभावित है। काव्यमय लेखन शैली है, गद्य से प्रभावित है।
ब्रज से प्रभावित है। ब्रज एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। एग्जाम्पल में कौन सा आ जाएगा? पृथ्वीराज रासो, चंद्र बधाई। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बधाई। कल इसमें अपने अपन ऑनलाइन